नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने ये जो धरना प्रदर्शन दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रोटेस्ट की है 24 दिसंबर को, बहुजन समाज पार्टी का जो देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहा है, इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया है, बहुत सारे लोगों को अचंभित किया है और बहुत सारे लोगों को यह सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा की पार्टी है, उसके साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव, ऐसे लोगों का संपर्क और ऐसे लोगों का आकर्षक ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी से अभी देश के बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आज भी इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज होगी और उन्हें तब शायद असली हक और अधिकार मिले। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बहन जी के निर्देश पर जो है देश भर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, अमित शाह के बयान को लेकर के जो आंदोलन हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें कई ऐसी तस्वीरें आई जो कुछ दिव्यांग थे, बहुत सारे लोग ट्राईसाइकिल पे थे, बहुत सारे बुजुर्ग थे, बहुत सारी महिलाएं थी जो झंडा और बैनर लिए जय भीम के नारे लगा रहे थे। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने लोगों को जो है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है, बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी ऐसे निस्वार्थी समर्थक हैं जो विचारधारा के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भी लोग उसे पैसा भी देते हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में, उसके धरना प्रदर्शनों में निस्वार्थ सम्मिलित होने के लिए पूरे दल बल के साथ आते हैं। बहुत बड़ी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैंने बहुत जगहों की तस्वीरें देखी, लखनऊ की तस्वीरें देखी, अयोध्या की तस्वीरें देखी, अंबेडकर नगर की तस्वीरें देखी, गाजियाबाद सोनभद्र की तस्वीरें देखी, कई जगहों की। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कई जगहों से, मुरैना से लेके, रीवा से लेके, भोपाल से लेके कई जगहों की तस्वीरें आई। उनमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें नहीं पता है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने संसद में बयान क्या दिया है, लेकिन इतना पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के भाजपा के एक नेता ने, अमित शाह ने कुछ गलत बोला है, बस इतना उन्हें पता था। और जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे तो वो लोग भी सड़कों पर उतर आए। तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास इतने समर्पित और जिसके पास इतने काडर के कार्यकर्ता हैं। दूसरी पार्टियों के जब जब रैलियां होती हैं या जनसभाएं होती हैं या धरना प्रदर्शन होते हैं तो लोग कहते हैं कि वहां पर लोगों को बुलाया जाता है, अरेंजमेंट होता है, बाकायदा इवेंट मैनेजमेंट होता है, बहुत पुख्ता तैयारी होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मायावती एक बार अगर आह्वान कर दें, एक बार इशारा कर दें तो लाखों की संख्या में भीड़ अपने आप जुट जाती है। आप याद करिए, आज के 2 से 4 साल 5 साल पहले जब लखनऊ में अंबेडकर मैदान में रैलियां होती थी या मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक में कोई कार्यक्रम होता था या फिर रमाबाई मैदान में कोई बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम होता था और उस कार्यक्रम में मायावती आती थी या मान्यवर साहब आते थे, तो वहां पर भीड़ लखनऊ में इतनी ज्यादा, मैं खुद उसका साक्षी रहा हूं, गवाह रहा हूं, मैं भी ऐसे कार्यक्रमों में कई बार शामिल भी हो चुका हूं कवरेज के लिए। तो उस समय भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी फौज उतारनी पड़ती थी। तो आज कुछ उसी तरीके के नजारे, कुछ उसी तरीके के दृश्य देखने को मिले जब महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग तक बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और अमित शाह के बयान के विरोध में, मायावती के आह्वान पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए, बहुत सारे लोगों के बयान भी आए हैं। लोगों में बहुत ज्यादा निराशा भी है, बहुत ज्यादा मायूसी भी है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को, जिस मिशन को वो मोहब्बत करते हैं, वो मिशन, वो मूवमेंट, वो कारवां काफी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी कम से कम सत्ता में ना रहे तो विपक्ष की कम से कम मजबूत पार्टी रहे, तब भी लोगों में एक उत्साह, एक उमंग बनी रहेगी। तो इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले तो अपने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करे। बहुजन समाज पार्टी का जो रुतबा राजनीति में हुआ करता था, उस रुतबे को बहुजन समाज पार्टी फिर से कायम करे। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीति में जो भी बदलाव करने पड़े
विशेषज्ञों से या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे जो भी राय मशवरा करके जो परिवर्तन करने की जरूरत है इस समय बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, और अगर कोई पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहती है तो उसके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। 2012 के बाद 17 में विधानसभा के चुनाव हुए, 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, 22 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, 24 में फिर लोकसभा का चुनाव हो चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी बीते कई चुनावों से कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाई है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के पास युवा नेतृत्व है। आकाश आनंद जैसे जुझारू नेता हैं। आकाश आनंद के पास अब बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा हो चुका है। मायावती का संरक्षण उनको मिला हुआ है। और इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा काडर है। बहुजन समाज पार्टी की सबसे खास बात यह है कि आज भी बहुत जो बड़े नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि पहल जो है वो मान्यवर कांसीराम साहब की जो पार्टी है उसमें पहल या तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से हो या आकाश आनंद की तरफ से हो। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर उतर के 24 दिसंबर का ये जो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट की है और इसमें उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, आक्रामकता के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, इसने कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग, उत्साह भरने का काम किया है। तो अभी फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो ये प्रोटेस्ट किया है, धरना प्रदर्शन दिया है, उसमें जो आक्रामकता दिखाई है, इससे फिलहाल बसपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश तो बहुत आ गया है। लेकिन अब ये जोश जो है अभी दो जगह परीक्षा भी है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और फिर इसके बाद जो मुख्य मुकाबला है वो 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में है। तो फिलहाल दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे एटलीस्ट बहुजन समाज पार्टी विपक्ष की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों में शामिल हो सके। तो उम्मीदें कार्यकर्ताओं को बहुत सारी हैं। देखना है कि बसपा की जो शीर्ष लीडरशिप है उसकी तरफ से क्या फैसले होते हैं, क्या रणनीति बनाई जाती है। आप बहुजन समाज पार्टी के धरना प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।